हमेशा हम क्या करते हैं, सामान को सस्ते में खरीदते हैं और महंगे दाम में बेचकर मुनाफा कमाते हैं, बिजनेस कहा जाता है। मगर अगर हमारे पास में कोई सामान नहीं है और हम उसे महंगे दाम में बेचते हैं और उसके बाद में सस्ते दाम में उसे खरीद के क्या इस तरह से हम मुनाफा कमा सकते हैं? अगर आप मुझसे पूछे तो शेयर मार्केट में हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कैसे किया जा सकता है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो मैं दीपक कुमार, को फाउंडर ऑफ ट्रेड अचीवर। आइए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। 190 to 166 in the blink of an eye. On the NASDAQ, everything and more has been completely wiped out. It was the worst day on Wall Street since the crash of तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था, हमेशा नॉर्मल जिंदगी में सामान को कम रेट में खरीद करके और हम क्या करते हैं, उसे महंगे दाम में बेचते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं। यही हम नॉर्मली करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। शेयर में ऐसा ही होता है। अब एक आदमी क्या करता है, एक सामान को 100 रुपए में खरीदता है और उसके बाद वो इंतजार करता है जब इसका दाम 200 रुपए हो जाता है। अब इसमें और इसमें कितना अंतर है? 100 रुपए का। अब ये 100 रुपए उसे मुनाफा होने जा रहा है। यही हम नॉर्मली करते हैं। इस मार्केट में अगर आप देखते हैं तो पहले बेच करके फिर उसे खरीदा जा सकता है, ऐसा भी एक ऑप्शन यहां पाया जाता है। मैं भी आपको समझाता हूं कि ये मेथड कैसे यहां पर आया। इसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। ये और कुछ नहीं है मगर जब मार्केट का प्राइस कम होता है, जब ये बढ़ता है तभी हम मुनाफा कमाते हैं। मार्केट हमेशा ही बढ़ता नहीं है। कई बार क्या होता है, मार्केट का प्राइस कम हो जाता है, उस समय भी हम मुनाफा कमा सकें जो इस तरह से आस रखते हैं, उनके लिए मैं कुछ बताने जा रहा हूं। इसे शॉर्टिंग कहा जाता है। यहां पर क्या होता है, पहले बेच करके फिर उसे खरीदा जाता है। स्टॉक मार्केट की शुरुआत में यह ऑप्शन नहीं था। 1600s में हमने देखा था। हमारी उस सीरीज में फाइनेंस फॉर कॉमन मैन में किस तरह से शेयर ओपन हुआ था, उसके बारे में हमने वीडियो डाला था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप यहां देख सकते हैं। यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। जैसे कि हमने देखा पिछले समय में 1600 सदी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्होंने क्या किया, पब्लिक के पास में जाकर के उन्हें शेयर्स दिए। शेयर देने के बाद में उन्होंने क्या कहा कि जो भी हमें मुनाफा आएगा वो हम सबको बांट देंगे। उन दिनों में जैसे आज हमारे पास में शेयर्स होते हैं, उस तरह से उनके पास में शेयर्स नहीं होते थे। तब वे क्या करते थे, उन्हें एक स्लिप दे करके शेयर्स को उनके पास इंट्रोड्यूस करते थे। एक आदमी जिसका नाम आइजैक लेमेयर था, उसने क्या किया, उसने देखा कि उसकी वैल्यू कम हो रही है। उसने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वैल्यू कम हो रही है समस्या की वजह से। तो वह किसी समस्या में फंसने जा रहे हैं, इसीलिए उनकी वैल्यू कम होने जा रही है। जब उसने इस चीज को पकड़ लिया तो उसने लोगों के पास जाकर के ये कहा, इस कंपनी की वैल्यू कम होने जा रही है, मैं बेट करने जा रहा हूं। उसने बेट किया। वो चाहता था कि इसका प्राइस कम हो जाए, इसलिए उसने बहुत सारी अफवाहें भी फैला दी कंपनी के बारे में। ये इस तरह से कर रहे हैं, ये ऐसा है, इनकी कश्ती डैमेज हो गई है, इनकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, इस तरह से बहुत सारी अफवाहें फैला करके। तो जब उसने ऐसा किया, उसमें से ही ये शॉर्ट सेलिंग इंट्रोड्यूस हुआ। अब ये शॉर्ट सेलिंग किस तरह से काम करता है, मैं आपको साधारण रूप में समझाता हूं। उदाहरण के रूप में, चाहे वो शेयर हो या कोई भी चीज हो जिसका प्राइस कम हो रहा हो, आप क्या करेंगे, जब ये प्राइस नीचे आता है, अगर आपको पता चल जाता है कि प्राइस नीचे आने जा रहा है, आप 200 रुपए में बेचकर, ध्यान से इसे समझ लीजिए, शॉर्ट सेलिंग में हम क्या करते हैं, 200 रुपए पहले से बेच करके उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसे 100 रुपए में खरीदेंगे। अगर आप देखते हैं तो लगभग आपने ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। पहले कम रेट में खरीद करके और अधिक रेट में बेच रहे हैं, और यहां पर पहले आप बेच करके फिर खरीद रहे हैं। अब यहीं पर लोगों के अंदर में एक डाउट पैदा होता है। एक सामान खरीद करके तो बेचा जा सकता है। हमने एक सामान खरीदा, वो मेरे हाथ में है, मैं उसे बेच सकता हूं। कैसे एक सामान पहले ही बेच करके खरीदा जा सकेगा? सामान हमारे पास है ही नहीं, तो फिर इसे कैसे बेच करके खरीदा जा सकता है? इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने जा रहे हैं और मैं इसे विस्तार से आपको समझाता हूं। इस तरह से ये काम करता है। मैं आपको ब्लैक बोर्ड में भी सिखाने जा रहा हूं। जब हम बेचते हैं, यहां पर हम एक नाम रख लेते हैं। आइए हम इसे रमेश कहते हैं। यहां पर रमेश है। अभी आप क्या सोच रहे हैं कि मैं इसे बेचूं? आप क्या चाहते हैं? बेचना चाहते हैं। अगर आपको कुछ चीज बेचनी है तो सबसे पहले आपके पास वो चीज होनी चाहिए। आप बेचना चाहते हैं, आप किसको बेचेंगे? आइए हम इसे कहते हैं कि सुरेश को बेच रहे हैं। सुरेश क्या करने जा रहा है? खरीदने जा रहा है। वो क्या करने जा रहा है? खरीदने जा रहा है। अगर आपने बेचना है तो आपको वो सामान चाहिए। अब ये सामान हम किससे खरीदेंगे? अब एक ब्रोकर से हम क्या है, उधार लेते हैं। अब ये शेयर हम लोग किससे खरीद रहे हैं? एक ब्रोकर से हम इसे उधार ले रहे हैं। अब ये ब्रोकर किससे खरीद रहा है? ये किसी और ब्रोकर से खरीद रहा हो सकता है, ये किसी इंस्टीट्यूशन से भी खरीद रहा हो सकता है, या फिर किसी कस्टमर के पोर्टफोलियो से खरीद रहा हो सकता है, वहां से लेकर हमें दे सकता है। इस तरह से बैकएंड में बहुत सारी बातें चलती हैं, उन सब में जाने की जरूरत नहीं है। अब एक ब्रोकर हमें उधार में शेयर्स दे रहा है। अब इस शेयर का प्राइस कितना है? 200 रुपए का। अब इसने क्या किया है? शेयर उधार पे दिया है। अब 200 रुपए का शेयर हम किसे बेच रहे हैं? सुरेश को बेच रहे हैं।
अब सुरेश इसे कितने में खरीद रहा है? 200 रुपए में खरीद रहा है। तो आपको यहाँ पर एक ही बात समझने की जरूरत है, इन्होंने शेयर्स को उधार पे लिया है ना, इसे इनको दोबारा ये वापस करना पड़ेगा। आपने वहां से उधार लेकर के इसे बेच दिया है, अब आपको इस शेयर को इसको दोबारा वापस करना होगा। अब वहां पर किस तरह से मुनाफा कमाया जा सकता है, इस शेयर में किस तरह से मुनाफा कमाया जा सकता है? दोबारा वापस करने के से पहले ही हमें क्या है, मुनाफा कमाना होगा। इसी को शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। इसमें और कुछ नहीं, मगर उसने 200 रुपए में शेयर खरीदा है, 200 रुपए में खरीदा था, अब ये 100 रुपए में आ चुका है। अब यहां पर क्या किया जा सकता है, उसने कितने में बेचा? 200 रुपए में, पर इस वक्त उसका प्राइस कितना है? 100 रुपए है। अब 100 रुपए में वो इसे खरीद सकता है। इसका प्राइस कितना है? 100 रुपए है। अब वही इस शेयर को दोबारा 100 रुपए में खरीद सकता है। क्या कर रहा है? इसे कम दाम में खरीद रहा है। पहले इसे ज्यादा दाम में बेच करके अगली बार वो उसे कम दाम में खरीद करके, अब ये यहां पर क्या करने जा रहा है, ये अब उसे 100 रुपए में खरीद करके उस शेयर को भी क्या करेगा, ब्रोकर को वापस कर देगा। ब्रोकर ने जहां से लिया था वहां वापस कर देगा। इस तरह से ही ट्रांजैक्शन चलता है। जब आप शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, हमारे पास में बिना किसी सामान के भी हम बेच सकते हैं। इसके लिए ब्रोकर क्या करता है, हमें उधार में देता है। जब वो हमें उधार देता है, यहां में आपको एक बात समझनी होगी, जब ब्रोकर आपको शेयर देता है तो वो ये आपको मुफ्त में नहीं देता है, तो उसके लिए वो क्या है, हमसे मार्जिन मांगता है। अब यहां पे ये ब्रोकर हमसे, रमेश के से एक मार्जिन मांगता है। मार्जिन का मतलब होता है एक छोटा सा हिस्सा, पूरे शेयर की जो भी कीमत होगी उसमें से हमारे से एक छोटा सा हिस्सा मांगता है। उसी बेस पर वो हमें शेयर देता है। शॉर्ट सेलिंग इस तरह से ही काम करता है। अब शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, हम किसी को शेयर बेच रहे हैं मगर हमारे पास में शेयर नहीं है। अब जो ब्रोकर होता है वो किसी ब्रोकर से या किसी कस्टमर से, वहां से वो ये शेयर लेकर के हमें देता है। उसे हम लेकर के एक महंगे दाम में बेच सकते हैं, और जब वो उसकी कीमत घटती है हम उसे दोबारा खरीद सकते हैं। इसी को नॉर्मली शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। अब इस शॉर्ट सेलिंग में जो जानने की चीज हमें जरूरत है वो क्या है, इसमें प्रॉफिट तो आता है, प्रॉफिट से भी ज्यादा इसमें रिस्क होता है। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। मान लीजिए एक स्टॉक का दाम 100 रुपए है। 100 रुपए के स्टॉक को खरीद रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ये 200 रुपए भी जा सकता है, 300 रुपए भी जा सकता है। प्रॉफिट इसका अनलिमिटेड है, जितना भी हो सकता है, हम इन्फिनिट कहते हैं। अगर हम लोग घाटा देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितना कम आ सकता है, ये 0 तक आ सकता है। इस जिसे हमने खरीदा था उसका जो घाटा होगा ज्यादा से ज्यादा हमें 100 रुपए का हो सकता है, उससे ज्यादा ये जा नहीं सकता। यहां पर जो शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, 100 रुपए का बेच रहा है। अब जब वो 100 रुपए का बेच रहा है तो उसका मुनाफा कम है। इसका शेयर का प्राइस कम होने से ही उसे मुनाफा मिलेगा। अगर ये 0 तक आ जाता है तो उतना हमें मुनाफा होता है। तो हमें क्या है, 100 रुपए का मुनाफा होता है, उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा नहीं सकते हम। प्रॉफिट लिमिटेड होता है। अब यहां पर रिस्क क्या है कि अगर ये ऊपर जाता है, ये जितना भी ऊपर जा सकता है, 200 रुपए जा सकता है, 300 रुपए जा सकता है, 1000 रुपए जा सकता है, 50,000 भी जा सकता है। ये जितनी दूर हो सकता है उतना जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। इसलिए अगर हम देखते हैं तो शॉर्ट सेलिंग में रिस्क ज्यादा होता है। फिर भी क्यों ज्यादातर लोग शॉर्ट सेलिंग में जाते हैं, उनके पास भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो और कुछ नहीं है। अगर आप मार्केट को लेकर के देखते हैं, ग्रीन कलर कैंडल है, रेड कलर कैंडल है, देखने के लिए ये बहुत ही अच्छा नजर आता है। हमारी आंखों के लिए अगर हम देखते हैं कौन सा रंग ज्यादा अट्रैक्टिव होता है तो वो ग्रीन से भी ज्यादा रेड होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, क्योंकि लाल रंग की कैंडल जल्दी नजर आती है, उन्हें ऐसा लगता है इसे देखने के बाद कि मार्केट गिर जाएगा, मार्केट बहुत नीचे आ जाएगा। इसलिए एक कहावत कही जाती है, कंपनी बढ़ने से ज्यादा जब नीचे गिरती है वो और ज्यादा तेजी से होता है नॉर्मली, क्योंकि जब किसी कंपनी को खड़ा किया जाता है तो कष्टों के साथ में उसे खड़ा किया जाता है। अगर एक परेशानी आ जाती है तो पूरा का पूरा नीचे गिर पड़ता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद में अडानी बहुत ऊंची उछाल में आगे जा रहा था, मगर जब ये गिरा तो पूरे का पूरा नीचे गिर गया। उसी जगह में शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। जब कंपनी नीचे गिरती है तो लोग क्या करते हैं, अपने शेयर को बेचना शुरू कर देते हैं। शेयर्स जिन लोगों ने खरीदे होते हैं वो इसे बेच देते हैं। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। आपके पास में शेयर से आप बेच सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, जब ये नीचे आता है तब भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। इसके लिए आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। ऐसे समय में जब एक बुरी खबर आती है, ज्यादातर क्या होता है, ऐसे हालातों में शॉर्ट सेलिंग को बैन कर दिया जाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, जब कोरोना आया था, चाइना ने क्या किया, उसे पता था कि प्राइस कम होने जा रहा है और यहां पर शॉर्ट सेलिंग होगी, उसने शॉर्ट सेलिंग को ही बैन कर दिया। इस तरह से भी हुआ है। शॉर्ट सेलिंग को बैन किया जा सकता है, हाँ, शॉर्ट सेलिंग को बैन किया जा सकता है, मगर हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। मगर हमें उन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं बोल करके अलाउ किया था। जब हम सेल करने के बारे में बात करते हैं, हम इक्विटी शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम डेरिवेटिव्स और फ्यूचर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में मैं दूसरी वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, पर इस वक्त में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो शेयर्स है।
भविष्य में मैं फीचर्स और डेरिवेटिव्स के बारे में कैसे सेल किया जाता है उस बारे में बताऊंगा। इसके बारे में मैं बाद में वीडियो में डालूंगा। एक और बात आप समझ लें, शॉर्ट सेलिंग करते समय एक शेयर्स को हम खरीद करके हो सकता है 10 साल रखें, 20 साल रख सकते हैं, जितना चाहे हम उतनी देर से होल्ड करके रख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। शॉर्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता है, आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप शेयर्स को सेल कर रहे हैं, आप इन शेयर्स को 10 साल 20 साल नहीं रख सकते हैं, इसे आप सिर्फ एक ही दिन रख सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग को आप इंट्राडे के लिए ही सिर्फ कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग में MIS कहा जाता है, आपने इसके बारे में सुना हो सकता है, मार्जिन इंट्राडे सेटलमेंट। अगर आपने बेचना है तो आज ही आपको बेचना पड़ेगा। जो स्टॉक आपने ब्रोकर से खरीदा था उसे आज ही आपको उसको वापस करना होगा, इसीलिए इसमें आपका नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। शेयर्स है, आज आपने खरीदा और कम हो गया, आप एक दिन और इंतजार कर सकते हैं। मगर अगर आपने शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, अगर ये इसका रेट कम हो जाता है तो ये अच्छी बात है, मगर अगर ये बढ़ जाता है तो आप कल के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं, आपको आज ही इसे क्लोज करना पड़ेगा। चाहे इसकी कीमत जो भी हो जाए, आपको आज ही इसे क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपने क्लोज नहीं किया तो ब्रोकर खुद ही इसे क्लोज कर देता है। जैसे कि 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है, ब्रोकर इसे क्लोज कर देता है। अगर ऐसे हालात में अगर आपके पास कोई बायर्स नहीं है, ये फिर ऑक्शन मार्केट में चला जाता है। यहां वहां बहुत सारी बातें हैं, इसके बारे में विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है हमें। अभी के लिए आप बस इतना समझ लें, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, एक शेयर्स को बेच करके फिर उसे खरीदा जाता है। आप कैसे बेच रहे हैं इसे, ब्रोकर से उधार लेकर के, वो आपको उधार देता है, वो किसी और से शेयर को लेकर के आपको देता है। आप उस शेयर को लेकर के किसी और को बेच सकते हैं, इसके लिए आपको ब्रोकर को क्या करना पड़ता है, मार्जिन देना पड़ता है। वो आपसे मार्जिन लेकर के शेयर आपको उधार दे देता है, आप उनसे वो शेयर को लेकर के आप उन्हें ज्यादा दाम में बेच देते हैं, और उसके बाद जब ये शेयर का रेट कम हो जाता है तब आप इसे दोबारा खरीद करके ब्रोकर को वापस कर देते हैं। इस तरह से ट्रेडिंग चलती है। अगर कम हो जाता है तो आपके लिए मुनाफा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर इसका रेट कम हो जाता है आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, जितना ये कम होगा उतना ही आपके लिए मुनाफा होगा। अगर ये ऊपर उठता है तो वहीं पर आपको नुकसान होता है। अगर मार्केट ऊपर उठता है तो ये जितना चाहे ऊपर उठ सकता है, अगर ये नीचे आता है तो जीरो तक ही जा सकता है, अगर ये ऊपर उठता है तो जितना चाहे उतना ऊपर उठ सकता है। हालांकि शॉर्ट सेलिंग में रिस्क है, बजाय इसके भी लोग इसे करते हैं क्योंकि इसमें इमोशंस हैं। रेड कलर कैंडल आपकी आंखों में जल्दी नजर आता है, यही वजह है जिसकी वजह से लोग शॉर्ट सेलिंग के लिए जाते हैं। अगर आप शॉर्ट सेलिंग के जाते हैं तो आपको एक बात को समझना चाहिए, MIS मार्जिन इंट्राडे सेटलमेंट, अगर आप आज ही बेचते हैं तो आज ही आपको क्लोज करना पड़ेगा, आप अगले दिन के लिए इसे रख नहीं सकते हैं। जब आप इसे बेचते हैं तो आप इसे एनालाइज करके बेचें। अगर आपको लगता है कि आप उस टारगेट को टच कर पाएंगे तभी आप ट्रेड लें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 10 दिन बाद जो मुनाफा आने वाला है उसके लिए आज ही खरीद करके रख लेते हैं। आप इसमें नहीं कर सकते हैं, मगर आप फ्यूचर्स में कर सकते हैं। इसमें जब आप ट्रेड करते हैं आपको आज ही क्लोज करना पड़ेगा, मगर आप एनालाइज करके आप ट्रेड कर सकते हैं। जब भी कोई चीज मार्केट में आती है और आप उसमें ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे आप खरीद रहे हैं चाहे आप बेच रहे हैं, आपको हमेशा एनालाइज करके ही करना चाहिए। जब भी हम बिजनेस करते हैं तो पहले हम एनालाइज करके ही करते हैं। उसी तरह से शेयर मार्केट भी एक बिजनेस है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। शॉर्ट सेलिंग क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं बेच करके खरीद लेंगे, बेच करके खरीद लेंगे। मैं आशा करता हूं आज आप समझ गए होंगे। कहां से हम बेच करके खरीद सकते हैं, किसी से उधार लेकर के, इसे बेच करके, और जब ये कम होता है उसे दोबारा वापस खरीद करके उसके बाद वापस हम उसे दे देते हैं। इसी को हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। एक हद तक आपको ये समझ आ गया होगा, मैं विश्वास करता हूं। सिर्फ यही नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, फ्यूचर्स में किस तरह से बेचा जाता है, डेरिवेटिव्स क्या है, ऑप्शन क्या है। बहुत सारे लोगों की समस्या क्या होती है जब ऑप्शन आता है, बहुत सारे लोग ऑप्शन में खरीदने के बारे में बात करते हैं, कॉल बाय करेंगे बोलते हैं, पुट को खरीदना कहते हैं। आने वाली वीडियोस में हम इन सारी बातों पर आपको बताएंगे। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक हुआ होगा। इसी तरह से मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।